हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है उनके स्पिरिट गाइड्स का। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। गरुड़ गरुड़ जी आए हैं यहाँ पे। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए सबसे पहला कार्ड गरुड़ जी का आया है। तो जब ये कार्ड आया है तो आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आपका कोई एडिक्शन था व्यूअर्स, है ना, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है एडिक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। ओवर थिंकिंग का भी एडिक्शन हो सकता है आपको, है ना, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों का एडिक्शन था आपको या है अभी जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है ना। और मैंने देखिए अभी जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैंने 111 देखा है, तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। और जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपको व्यूअर्स ना इस एडिक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एडिक्शन आपको आपकी ग्रोथ होने में बाधा बना रहा है, बाधा बन रहा है ना। आप बहुत आगे आगे जाकर आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करने वाले हैं। ओके, और इसीलिए आपको इस एडिक्शन को अपने से दूर करना होगा। और इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ करिए, है ना, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करके करिए कि ये एडिक्शन की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, इसको ख़त्म कर दे आपके अंदर से और आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे इस नेगेटिव एनर्जी से। ये जो भी एडिक्शन है ना, वो एडिक्शन जो है ये आपको नेगेटिविटी जो है ना, इसने आपको बांध रखा है इस एडिक्शन के थ्रू, ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाएँ। और ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन डाल रही है, बहुत है ना, आपको कंफ्यूज कर रही है चीज़ों में। और वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको किसी एक एडिक्शन के थ्रू आपको बांध के रखा है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती है। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, आध्यात्मिक जर्नी में है, यहाँ पे उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, थर्ड आई चक्र यहाँ पे उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रहा है, बहुत इंक्रीज़ हो रहा है उनका इंट्यूशन पावर। और उसके साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनका इंट्यूशन पावर तो बढ़ ही रहा है, साथ में उनका थ्रोट चक्र भी हील हो रहा है। आपके पर्सन का भी यहाँ पे थ्रोट चक्र हीलिंग चल रही है और काफ़ी इमोशनल इस वक्त वो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आज मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि बहुत मिसिंग एनर्जी हो सकती है। उनके जो इमोशंस है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पे आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं व्यूअर्स, तो आप उन्हें माफ़ कीजिए और इस कनेक्शन में आगे बढ़िए बहुत पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपके पर्सन सही में रिग्रेट की एनर्जी में है इस वक्त। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का और क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मुझे बताइए। गोपाल, वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, बहुत 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 क्यूट क्यूट कार्ड है, क्यूट सा कार्ड है। देखिए इनकी स्माइल आप देख रहे हैं, नटखट सी स्माइल। लॉर्ड ऑफ दी काउज, तो कृष्णा जी तो लॉर्ड ऑफ दी काउज, है ना, ग्वाला कहते हैं उन्हें, तो इसीलिए कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें देखिए सबसे पहले तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, कोई काम ऐसा है जिसमें आप लगे हुए हैं, बहुत दिल से लगे हुए हैं, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं, काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं। और जो खुद पर काम कर रहे हैं आप, है ना, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप खुद पर काम कर रहे हैं ना, जो व्यूअर्स खुद पर काम कर रहे हैं, उनका जो ऑरा है ना वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। ऑरा आपका इतना अट्रैक्टिव हो रहा है कि
हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे लोग वापस आ रहे हों पास्ट के, जो आपको काफ़ी समय से छोड़ के जा चुके थे, है ना। या फिर कुछ ऐसे रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर से आ सकते हैं या आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो उन्हें हील कर रही है। ओके, उन्हें पॉजिटिविटी प्रदान कर रही है। तो व्यूअर्स, आपको हील वो आपसे हील हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है ना, अपनी एनर्जी को सेफ रखना है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा अब आपको अपनी एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ स्पिरिचुअल पाथ पर है ना। तो इस पाथ में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पे जब हम 3D वर्ल्ड में डील करते हैं लोगों से, तो हर तरह की एनर्जीज़ हमारे साथ में होती हैं। ओके, हमारे आसपास होती हैं। तो उनसे आपको बचकर रहना है। बचकर मतलब आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है ना। डिस्टेंस बना लीजिए उनसे जो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, आइदर आपको डीमोटिवेट करके या फिर किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस कार्ड में मैसेज भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन। तो आपके चिल्ड्रंस ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। अगर कुछ व्यूअर्स को, जिन भी व्यूअर्स को अपने फैमिली के, अपने बच्चों की, उनके प्रोटेक्शन की चिंता है, तो आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके चिल्ड्रन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। वो डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन में है। आप उनकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, है ना। आप अपना कर्म करते रहें। और यहाँ पे जिन व्यूअर्स को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, या आप कुछ किसी भी तरीके से आपको कोई होप नहीं थी, आप पूरी तरीके से होपलेस हो चुके थे, आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू आज ये कहना चाहते हैं कि आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है ना। ये विश भी आपकी जल्दी ही फुलफ़िल होगी, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और इस बात के लिए ये कंफर्मेशन है इस कार्ड का आना। और उसके साथ में जो कृष्णा जी के भक्त हैं, उन्हें तो कृष्णा जी जो हैं उनकी क्लोजनेस, जो आपकी जो क्लोजनेस है ना, वो कृष्णा जी से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हो सकता है आपको फील नहीं हो रहा हो, है ना, हो सकता है आपको रियल में ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा हो, लेकिन आप जिस तरीके से उन्हें याद करते हैं ना, जिस प्रेम भाव से उन्हें याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो वो चीज़ ना आपको अब कृष्णा जी के बहुत क्लोज़ लेकर जा रही है। और ये सिर्फ कृष्णा जी के लिए नहीं है, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, अगर आपने अभी करना शुरू किया है, या फिर आप ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं ना, लेकिन आप नाम जप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस नाम जप से आप अपने इष्ट के बहुत 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 करीब, बहुत आपका क्लोज कनेक्शन बन रहा है। और अगर आपने नहीं करना शुरू किया है तो करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने इष्ट से कनेक्ट हो पाएँ। ओके, जब आप नाम जप करेंगे तभी आप अपने इष्ट से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। और इसमें मैंने ब्लेसिंग्स नहीं देखी थी, स्पिरिट गाइड्स आपको इस कार्ड के थ्रू ब्लेसिंग्स देखी। अगेन प्रोटेक्शन की है, प्रोटेक्शन के 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। गोपाल वाले कार्ड में भी प्रोटेक्शन का ही तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स मतलब आप हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हैं, आप अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन है। और आपकी फैमिली भी यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन में है। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी भक्ति भी बढ़ रही है, आपका डिवोशन जो है वो ईश्वर की तरफ, आपका जो झुकाव है ना वो बढ़ रहा है, आप भक्तिमय हो रहे हैं, आप भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। और जब हम नाम जप करते हैं ना, तो अपने आप ही हमारा झुकाव जो है वो भक्ति की तरफ होने लगता है, ईश्वर की तरफ होने लगता है। और हमारे अंतर मन से ही हमें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। ओके व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट 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 क्या मैसेज है, नेक्स्ट क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे स्पिरिट व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, वाओ तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगेन ये कार्ड आया है आज यहाँ पे, सीता माँ का कार्ड आया है। श्री राम सीताराम 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 का ये, तो देखिए यहाँ पे सीता माँ का कार्ड आया है।
और व्यूअर्स, जब सीता माँ का जब कार्ड आता है ना तो बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही एक पॉजिटिविटी फील होती है ना। सीता माँ का कार्ड जो है, आप इसे ये मत समझिए कि नारी को ही सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, नारी को ही, स्त्री को ही सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, डिवाइन फेमिनाइन को ही सारी परीक्षाएं, सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है ना। ईश्वर हर सोल को ये काम नहीं देते हैं। जिस जो स्ट्रॉन्ग सोल होती है ना, जिस सोल में ये स्टेमिना होता है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हर परिस्थिति को झेल करके, हर परिस्थिति, हर पेन को झेल करके आगे बढ़ सकती है, वही सोल को यहाँ पे, उसी सोल को ईश्वर ये इतनी ताकत प्रदान करते हैं, इतनी स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं, इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन बनाते हैं वो, है ना। डिवाइन फेमिनाइन बनना यहाँ पे इजी बात नहीं है, ठीक है। और जिन व्यूअर्स को लगता है कि ये बहुत ही दयनीय पात्र है, तो आई एम सॉरी, बट आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति करना, भक्ति के मार्ग पे चलना चॉकलेट खाने जितना ईजी नहीं होता है ना। बहुत मुश्किलें आती हैं, हर पल टेस्ट होता है, हर क्षण टेस्ट होता है, हर दिन एक टेस्ट होता है ना। और हर टेस्ट में ईश्वर उस सोल का, उस जो ये डिवाइन फेमिनाइन जो जर्नी, ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ना, वहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन की भी जो टेस्ट और ट्रिगर्स मिलते रहते हैं ना, वो इजी नहीं होता है। ओके, और ये जो कार्ड है ना, वो ये बताता है, ये डिवाइन फेमिनाइन्स की स्ट्रेंथ को बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है उनमें, कि हर परिस्थिति को झेलते हुए वो इस कंडीशन में आती है, इस पोजीशन पे आती है वो, ना, कि यहाँ पे सारे देवी देवता नतमस्तक हो रहे हैं, है ना। तो ये आसान बात नहीं है इस स्टेट को प्राप्त करना, इस स्टेट को अचीव करना, और वो भी इस मनुष्य जीवन में, इस कलयुग में अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसे आप इजी मत लीजिए, और इसे आप नेगेटिव वे में भी मत सोचिए। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवाइन फेमिनाइंस है, और इवन डिवाइन फेमिनाइंस ही नहीं, जो सच में जो ट्रू लवर्स हैं यहाँ पे, जिन्हें अपने लव पर ट्रस्ट है, अपने पर्सन पर ट्रस्ट है ना, तो यहाँ पे आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ना, जो आपने तपस्या की है, जो आपने सेक्रीफाइस किया है ना इस कनेक्शन के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से आपने अपना 100% दिया है हर तरीके से, तो वो यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। वो ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे कितनी भी ईश्वर परीक्षाएं ले लें, लेकिन उस परीक्षा में, उस टेस्ट में आप पास होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर है, और ईश्वर ने खुद चुना है आपको, है ना। तो ईश्वर खुद इस टेस्ट को पार करवाते हैं, और खुद ही आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ना, इस टेस्ट को पास करना है। आपको हर कदम पर यहाँ पे डिवाइन हेल्प करते हैं, और डिवाइन हेल्प किस तरीके से करते हैं, किसी न किसी सोल को आपके लिए भेजते ही रहते हैं। जब भी आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो तुरंत आपको गाइडेंस दी जाती है। अगर आप दिल से जुड़े होते हैं ना डिवाइन से, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा क्षण नहीं होता है जब डिवाइन आपसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। अब जिस क्षण उनसे कोई सवाल पूछेंगे ना, उसी मोमेंट में आपको, उसी क्षण आपको उसका जवाब, उसका रिप्लाई, आपको उसका गाइडेंस आपको ज़रूर मिलती है। ओके, आप इसे टेस्ट एंड ट्राई करके देख लीजिए। आप बिल्कुल कभी भी इसमें आपको कोई, कहते हैं ना, आपको कोई इसमें डाउट नहीं आएगा अगर आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो तो ये इसका एनर्जी बताते हैं। सॉरी, थोड़ा एक्सप्लेन यूनिवर्स ने करवाया है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स उन्हें ऐसा लगता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, या फिर जो स्त्री होती है, नारी होती है, वो एक उसी को सभी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ये झेलना वर्ड जो है ना, वो बहुत सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगता है। मैं वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मैं क्या बता रही हूँ, यूनिवर्स क्लैरिटी देना चाहते हैं उन व्यूअर्स को, ताकि वो भी स्ट्रेंथ में आए, है ना, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, अपनी वर्थ को पहचाने। यहाँ पे आप इस कार्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है,
ठीक है। इसका पूरा फोकस जो है, इस डिवाइन फेमिनाइन का जो पूरा फोकस है ना, इंटरनल साइड पर है। इसने बाहर की दुनिया में अपनी खुशियों को देखना बंद कर दिया है। जब इसने खुद पर काम किया है ना, जब इसने सेल्फ वर्थ पर डाउट करना बंद किया है, और जब इसने अपनी रियलिटी को समझा है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी टैग लेकर ही नहीं चल रही है वो, है ना, सिर्फ टैग लेकर ही नहीं चल रही है वो, उसे फील हुआ है, उसने उस चीज़ को महसूस किया है, उसने उस चीज़ को डिवाइन फेमिनाइन और जो भी ट्रू लवर्स हैं ना, जो भी उन्होंने इस लव के इस कनेक्शन की जो प्योरिटी है ना उसको समझा है, और इसकी डेप्थ को मैं अपने अंदर आत्मसात किया है ना, तब जाके ये और डिवाइन से यूनियन किया है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप इस लेवल तक आए हैं ना, तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली यूनियन डिवाइन से हुआ है, डिवाइन से यूनियन हो चुका है आपका। ओके। और जब आप ऐसा कर रही है ना, तो यहाँ पे आपका जो ऑरा है वो आपके पर्सन को एनर्जेटिकली, आपके पर्सन की अवेकनिंग को एनर्जेटिकली ट्रिगर कर चुका है, ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका है। ओके। तभी वो यहाँ पे मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। और जब आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये 3D में भी यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिवाइन से यूनियन हुआ है, तो 3D में यूनियन डेफिनेटली होने वाला है। ओके। और यहाँ पे साथ में आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको है ना थोड़ा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन आप ज़रूर से लीजिए, प्रोटेक्शन आप भी लीजिए, और अपने पर्सन को भी प्रोटेक्शन दीजिए बजरंग बाण और दुर्गा कवच के द्वारा। और यहाँ पे देखिए पूरी वानर सेना है, हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, यहाँ पे स्वयं सीता माँ के साथ श्री राम जी हैं, है ना, और आशीर्वाद की मुद्रा में इनका हाथ है सीता माँ की तरफ। तो यहाँ पे आपका रीयूनियन कंफर्म है इस बात का कि आपका रीयूनियन इस लाइफ में होना ही होना है। ओके। और आप जर्नी के जिस भी पाथ में है, जिस भी फेज़ में है डिवाइन फेमिनाइंस, उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे यूनियन बहुत नज़दीक है। ओके। बहुत नज़दीक है आपका यूनियन। और जो आपने एफ़र्ट्स डाले हैं ना, वो एफ़र्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। यूनिवर्स कभी डिवाइन फेमिनाइन के एफ़र्ट्स जो हैं वेस्ट नहीं जाने देते हैं। ओके। और लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है यूनियन के लिए डिवाइन फेमिनाइंस, या आप जिन भी पर्सन को माइंड में रख कर के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको डेस्परेट नहीं होना है अपने यूनियन के लिए। आप जिस तरीके से अपने ऊपर फोकस की हुई है ना, उसी तरीके से फोकस कीजिए, अपनी इंडिपेंडेंसी पर काम कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए, अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ऊपर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े, है ना। को डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे दूर करने के लिए कहा जा रहा है। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक कार्ड और लेते हैं यूनिवर्स, एक कार्ड और। शेष नागा, वाह, देखिए। तो व्यूअर्स, आप तक ये जिन जिन तक भी आपके स्पिरिट गाइड्स ये मैसेज लेकर आए हैं, तो यहाँ पे आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी तो है ना वो ख़त्म हो रही है। देखिए पहला कार्ड जो आया था यहाँ पे, वो गरुड़ जी का आया था, वो भी नेगेटिविटी रिलीज़ करने वाला था। आपके जीवन से जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करने के लिए ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ओके। आप अगर जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन या तो हो चुका है या होगा। और जिन व्यूअर्स तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी ना, या आपके माइंड में ही मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, आपके थॉट्स में ही नेगेटिविटी फील हो रही है, आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत बहुत मतलब उलझनों में उलझे हुए थे, तो आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आप खुद ही अपनी सोच में उलझ चुके हैं। जबकि आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं, इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, बाकी जो आपका है वो आप तक आएगा ही आएगा। ओके। जो आपकी डेस्टिनी में है उसे कोई छीन नहीं सकता है आपसे, वो तो आपके लिए ही बना है, तो आना ही आना है। लेकिन आप अपना पूरी एनर्जी जो है सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करके लगा के रखे हुए हैं, तो वो भी सही नहीं है ना। आप अपनी एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए, अपने कुछ ऐसा करिए जो आपको इस वक्त खुशी दे, आपको इस
ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है ना। और उसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज यही दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल भी रहे हैं, क्योंकि आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स ये बताना चाहते हैं कि आपको वो फिज़िकल मेंटल स्ट्रेंथ दी जा रही है, और उसके साथ में आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर रहे हैं। आपकी मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि अ, आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। ओके, आपकी लाइफ में आपने जो आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं ना जहाँ पे आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आप ऐसी पोजीशन में पहुँचेंगे, अपनी लाइफ में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ओके, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप जर्नी में हैं, और उसके साथ में यहाँ पे आप अपनी अबंडेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो अबंडेंस में जो एक नेगेटिविटी थी ना, कुछ एविल एनर्जीज थी जिसे हम कहते हैं ना नज़र लगाते हैं, उस तरीके की एनर्जीज थी। तो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको हर तरह से उस नेगेटिविटी से दूर किया जा रहा है। जो एविल एनर्जीज थी, जो नज़र थी, वो ख़त्म कर चुके हैं। ओके, पूरी तरीके से। और अब आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरा वाइट है, शेषनाग जी का जो वाइट आपको दिख रहा होगा ना, पूरा वाइट है। तो वाइट जो है वो प्योरिटी को शो करता है, और जो नेगेटिविटी जो है ना पूरी तरीके से रिलीज़ होकर के यहाँ पे अब आपके जीवन में इस तरीके की प्योरिटी आने वाली है। आपके माइंड में प्योरिटी आने वाली है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड सोल्स हैं, आप डिवाइन सोल्स हैं, आप डिवाइन जर्नी में हैं। और अगर आप ये रीडिंग तक पहुँच रहे हैं तो आप बहुत डिवाइन सोल्स हैं। डिवाइन सोल्स के साथ में आप एक ऐसे सोल हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाली है ना। या तो आप ऑलरेडी चल रहे हैं, या आप आने वाले समय में भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। ओके, और उसके साथ में यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आपको देखिए गाइडेंस ये दी जा रही है सबसे पहले तो कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं ना व्यूअर्स, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको गाइडेंस यही है कि आपको पेशेंस रखना है। कोई भी काम होने में अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होगा, काम होगा, है ना। अगर वो काम डिवाइन की इच्छा के अलाइनमेंट में होगा तो वो डेफिनेटली होगा, और आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि ये काम होगा ही होगा। तो फिर आपको जब पता ही है ना, आपका दिल कह रहा है, आपकी सोल कह रही है कि यस ये काम होना ही होना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा ना। आपने अभी तक इतना पेशेंस रखा है, आप बहुत लंबे समय से पेशेंस बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा पेशेंस और बनाए रखिए ना। ये समय जो आपको दिया गया है वो खुद पर काम कीजिए, अपने ग्रोथ पर काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी सोल को हील करे, कुछ आप दान पुण्य कीजिए, है ना, कुछ ऐसा पशु पक्षियों के लिए कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए जो आपकी सोल की ग्रोथ हो। सोल को एक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, आपके सोल को, है ना। तो वो कुछ ऐसा करिए ताकि आपको आपके दिल को खुशी मिले। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इस मैसेज को। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप खुद पर काम कीजिए ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर एनर्जी मत डालिए एक ही चीज़ को सोच सोच के। उस पर या तो आप एक्शन लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए ही मत, एक्शन लीजिए उसके ऊपर प्रॉपर, है ना। प्रॉपर आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है। एटलीस्ट शुरू तो कीजिए प्रॉपर प्लानिंग करके, है ना। कहीं से एक स्टार्ट कीजिए, तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। ओके, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आपकी लाइफ से हर तरह की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नेगेटिविटीज़ जो हैं हर वक्त ट्विन फ्लेम्स को मैनिपुलेट करने के लिए काम करती ही रहती हैं, कंटिन्यूसली काम करती हैं। और ये बट अब जो है ना, आप अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन है। यहाँ पे गरुड़ जी स्वयं आए हैं, शेष नाग जी आए हैं, और दोनों ही कार्ड, और उसके साथ में देखिए इस कार्ड में भी प्रोटेक्शन था। तो आप जो है ना पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपकी जर्नी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपके काउंटर पार्ट भी प्रोटेक्टेड हैं।
बट फिर भी आपको अपना कर्म करना है, प्रोटेक्शन लेना ही लेना है, प्रोटेक्शन लेना कभी भी मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, और उसके साथ में जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है ना, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स, तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है ना। खुशियाँ इस तरीके से आ रही हैं, ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ से कोई कोई खुशी नहीं मिलने वाली है आपको, है ना। वो तो आपको ऑलरेडी ईश्वर प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही है ना, सभी जो भी आपकी डेली रूटीन की ज़रूरत है वो तो सब नीड्स फुलफ़िल हो ही रही हैं। लेकिन जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना, जो एक सोल सेटिस्फेक्शन होता है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपको आपकी आत्मा को जो संतुष्टि है ना, जो आपकी आत्मा चाहती है, जो सोल चाहती है ना, वो खुशी आपको यहाँ पे मिल रही है आने वाले समय में। ओके, और सभी और हर सोल, हर इंसान यही चाहता है कि उसे सुख शांति, उसका जीवन सुख शांति से निकले, है ना। आगे जो भी जीवन है उसका सुख शांति से व्यतीत हो। तो वही आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही बहुत प्यारी सी पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर से कीजिए, है ना। नाम जप ज़रूर से कीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और कोई आलस भी मत कीजिए व्यूअर्स। अगर आप आलस ही करेंगे तो कब शुरू करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ना, क्योंकि आप ऑलरेडी भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं, तो नाम जप करना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।